Welcome. Today to be continue exercise 8 question number 16. Read the question carefully. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है. ठीक है, ध्यान से देखेंगे. The shadow of a vertical tower on level ground is increased by 40 मीटर. जब उसकी परछाई 40 मीटर इंक्रीज हो जाती है when the attitude of the sun change from 60 to 30 डिग्री. उस समय सूर्य का जो उन्नयन कोण है, 49 कोण बोलते हैं उसको, वो 60 से 30 डिग्री हो जाता है. ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर. अब यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, फिगर. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिगर. ठीक है, देखिए यहाँ पे सन है. ठीक है, और आपका ये वर्टिकल टावर है. ठीक है, तो वर्टिकल टावर की ये जो शैडो है, ध्यान रखना, कितने मीटर इंक्रीज हो जाती है, 40 मीटर जब इंक्रीज हो जाती है. ये देखिए यहां से हम लोग 40 मीटर इंक्रीज कर दिए, ये इंक्रीज हो जाती है. पहले तो शैडो थी, वो शैडो 40 मीटर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. तब जो सन है उसकी जो डिग्री है 82 डिग्री. देखिए यहां से इसको मिला दिया और यहां से इसको मिला दिया, तो कितना हो जाता है, चेंज हो जाता है 30 to 60 डिग्री हो जाता है. कब हो जाता है, जब टावर है, जो ये जो वर्टिकल टावर है उसकी जो शैडो है जब 40 मीटर इंक्रीज हो जाती है, उस समय सन का एटीट्यूड एंगल जो होता है वो 60 से 30 हो जाता है. ठीक है, पहले 60 था, अब कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है. ठीक है, फिर इसमें बोला है फाइंड द हाइट ऑफ टावर. ये निकालना है अपन को. ठीक है, तो हम लोग इसको भी क्या कर लेते हैं, एक्स लेवल ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें लेवल डालना है, ए बी सी और डी. राइट, अब इसमें दो ट्राइंगल लेना है, ध्यान से देखिएगा. एक ट्राइंगल हम लोग लेंगे एबीसी परपेंडिकुलर बेस, फिर दूसरी बार लेंगे एबीडी परपेंडिकुलर और बेस. तो अब हम लोग tan थीटा ही यूज करेंगे. ठीक है, और आपको आगे स्टार्टिंग में लिखना है तो आप लिख सकते हैं लेट बी द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू एबी, ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन पूरा डिटेल करते हैं. तो हम लोग लिखेंगे लेट बी द हाइट ऑफ द टावर. क्या है टावर, ए बी इक्वल टू एच. लिख दिया, कोई प्रॉब्लम है नहीं. और फिर तुरंत इन ट्राइंगल ए बी सी लेंगे. ठीक है, और तुरंत लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. राइट, फिर tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर h और बेस x. tan 60 की वैल्यू एकदम डन हो जानी चाहिए. tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की डिग्री 1 और tan 60 की वैल्यू √3. तो √3/1 इक्वल टू h/x क्रॉस मल्टीप्लाई h इक्वल टू x√3. ये आपका इक्वेशन 1 हो गया. अब दो इक्वेशन चालू हो जाएंगे. अब एक बार छोटा ट्राइंगल ले लिया, 90 डिग्री से ट्राइंगल लेना है, ध्यान रखना. 90 डिग्री से पहले एबीसी ले लिया, अब कौन सा लेंगे, एबीडी. इन ट्राइंगल एबीडी. ठीक है, फिर लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर tan 30 डिग्री इक्वल टू AB तो h ही रहेगा, लेकिन अब BD, हाँ बोलो, x प्लस 40 टोटल हो गया ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया. यानी BD की जगह BC प्लस CD भी है, दोनों है ना. अगर आप लिखना चाहते हो एक लाइन और बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि BD में BC प्लस CD आ गया है, तो x प्लस 40 हो गया. ठीक है, अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वैल्यू डाल देते हैं. देखो डाल दिया. अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h √3 इक्वल टू x प्लस 40.
अब यहाँ पे इक्वेशन 2 बना लेते हैं, ठीक है। और अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन सेकेंड। तो एच की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अब रखने जा रहे हैं, यहाँ पे देखो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x√3 इंटू √3 इक्वल टू एक्स प्लस 40। ध्यान से देखिए, ठीक है, रख दिया यहाँ पे वैल्यू। ध्यान से देखिए वैल्यू पुटअप क्या है यहाँ पर, ये वैल्यू पुटअप क्या है h की, ठीक है। अभी कितना क्या हो जाएगा, ये 3x इक्वल टू एक्स प्लस 40, और ये माइनस हो जाएगा 3x माइनस एक्स इक्वल टू 40, 2x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 20 मीटर। तो ये तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आया, लेकिन पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन की रीड करिए दोबारा, देखिए क्या नहीं पूछा है, फाइंड द हाइट। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो ये 20 की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दे तो हाइट आ जाएगी। तो फिर लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, फिर लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x इक्वल टू हो जाएगा 20√3 मीटर, क्योंकि √3 की वैल्यू तो है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इतने ही से छोड़ देंगे और लास्ट में लिख देंगे फाइनल आंसर, लिख देंगे हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 20√3 मीटर। समझ में आ गया, कर लीजिए। सभी बच्चे सवाल को ज्यादा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये सवाल पेपर में आया हुआ है पिछले साल के बोर्ड पेपर में, तो प्लीज टेक केयर, ध्यान से करिएगा। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, सबसे पहले यहाँ पे नाम आ गया डिप्रेशन, फोकस पॉइंट करना है। ऑफ टू शिप फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस सिचुएटेड एट 60 मीटर हाइट फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल समुद्र तल की ऊंचाई से, यानी 60 मीटर की ऊंचाई पे कोई लाइट हाउस है, ठीक है। अब हम लोग लाइट हाउस बनाते हैं। मान लीजिए लाइट हाउस है, मैंने एक डिजाइन बनाने की कोशिश किया है, लाइट हाउस को दिखाने की कोशिश किया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये लाइट हाउस है, ठीक है, और ये सी लेवल से कितनी मीटर हाइट पर है, 60 मीटर, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। और बोल रहा है सी लेवल आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, टू शिप, दो जहाजों का, ठीक है। और आगे बोल रहा है ये दोनों शिप है ना वो सेम साइड पर है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए एक लेवल बनाते हैं हम लोग, एक आपकी शिप यहाँ पर है, ठीक है, और एक शिप आपकी यहाँ पर है, दो शिप है, ठीक है। और इसका डिप्रेशन एंगल, ठीक है, पहले वाले शिप की डिप्रेशन एंगल देखिए कितना है, 30 डिग्री, देखिए यहाँ पे ध्यान से, हमने डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री बनाया और तुरंत इसको अल्टरनेट एंगल से मिलाया, और ये हमारा कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया। और दूसरे शिप का डिप्रेशन एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो हमने डिप्रेशन एंगल बहुत अच्छे से ड्रा करना है आपको। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री है, तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, डिप्रेशन एंगल बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ से कोई बंदा खड़ा होकर देखता है कि दो जहाज आ रही है, और ये दोनों जहाज एक ही साइड में, देखिए ये पहला जहाज है, ठीक है, ठीक है, और ये दूसरा जहाज है, और दोनों ही जहाज है ना सेम साइड पर है, और इसका डिप्रेशन है, भाई ऊपर खड़ा हुआ तो नीचे ही देखेगा, ठीक है। तो ऊपर खड़ा होकर दो जहाजों का डिप्रेशन एंगल देख रहा है कि एक का 30 डिग्री मिलता है और दूसरे का कितने डिग्री, 45 डिग्री। तो ये पूछा क्या है कि देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, ये एक शिप है,
और ये दूसरी शिप है, फिर इसके बीच का डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से यहां तक को तो x ले लेंगे और यहां से यहां तक को क्या ले लेंगे, y ले लेंगे और फिर इसमें लेबल डाल देंगे। ठीक है, अब लेबल डालते हैं। ये हो गया a, ये हो गया b, यहाँ पे डाल दिया c और यहाँ पे डाल दिया d। ठीक है, और वही tan थीटा, कुछ नहीं करना, tan थीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। फिगर समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिगर में, समझ में आ गया। फिर से देख लो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस सिचुएटेड एट 60 मीटर हाइट फ्रॉम सी लेवल। समुद्र तल से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक लाइट हाउस है। यहाँ से दो जहाजों का डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री है। ये 30 डिग्री है तो हम इसको यहाँ पे कर लिया अल्टरनेट एंगल से, ये 45 है तो इसको कर लिया। ठीक है, अब लास्ट में क्वेश्चन ये पूछा है कि इन दोनों जहाजों के बीच का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अल्टरनेट एंगल से इसको क्लियर कर देते हैं पहले। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दिया e। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अगले को बता दें कि एंगल EAD इक्वल टू एंगल ADB इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, राइट। EAD 30 डिग्री और ADB 30 डिग्री, अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। और एक और बता देते हैं, एंगल क्या बोल लिखेंगे, EAC 45 है और एंगल ACB भी कितनी डिग्री है, 45 डिग्री है। और ये भी क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल, दैट इज द एकांतर कोण। ठीक है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल हो गया। ठीक है, अब फिर अपनी गाड़ी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो जब गाड़ी चालू करेंगे तो वही tan थीटा लेके चलेंगे। ठीक है, तो इन ट्राइंगल लेके चलेंगे। देखिए पहले छोटा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, tan 45 डिग्री इक्वल टू 60 अपॉन x। tan 45 की वैल्यू 1, 60 अपॉन x, x इक्वल टू 60 डिग्री। x की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 60 मीटर आ गई। अब हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ABD। अब लेंगे इन ट्राइंगल ABD, अब पूरा लेना है आपको। ठीक है, तो फिर वही tan थीटा यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब tan थीटा कितना डिग्री पे चलेगा, 30 डिग्री पे। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू, ठीक है, परपेंडिकुलर 60 और बेस x प्लस y। tan 30 की वैल्यू पुटअप करेंगे, 60 डिग्री x प्लस y क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट में किसकी वैल्यू डाल दें, कितनी आई है x की वैल्यू, 60 प्लस y इक्वल टू 60 अंडर रूट 3, 60 अंडर रूट 3, y इक्वल टू 60 अंडर रूट 3 माइनस 60। ठीक है, फिर y इक्वल टू 60 अंडर रूट 3 माइनस 1। ठीक है, और नहीं तो आप यहाँ पे अंडर रूट 3 की वैल्यू डाल के मल्टीप्लाई करके और फिर माइनस 60 कर देंगे। और यहाँ पे अंडर रूट 3 की वैल्यू नहीं दी है, नहीं दी है ना, तो हमारा आंसर इतने ही पे सीमित हो जाएगा, यही तक लिमिट में रह जाएगा। तो डिस्टेंस तो हमारा भाई क्या आ गई है, दोनों के बीच की डिस्टेंस। लेकिन फिर भी फाइनल आंसर, ठीक है, अंडर रूट 3 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अंडर रूट 3 की वैल्यू तो आपको याद ही होगी,
ठीक है। तो y इक्वल टू 60√3 की वैल्यू पुटअप किया, ठीक है। y इक्वल टू 60 इंटू 0.732 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो ये इसकी डिस्टेंस आ जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन टू। कोई प्रॉब्लम? प्लीज बेटा ध्यान से सवालों को देखेंगे, करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है। ये सवाल पिछले साल सीबीएसई के पेपर में आया था, तो इसलिए प्लीज टेक केयर।